देखिए, बिहार में राजस्व महाअभियान के तहत पूर्वजों के नाम का जमीन अपने नाम पर कराने का मौका सभी को मिला हुआ है। तो आप देर ना करें, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र फॉर्म को भरिए और जमा करिए शिविर में, ताकि आपका नाम जमाबंदी में ऐड हो जाए और आप अपने नाम से रसीद कटवा पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र को कैसे भरते हैं। अगर आपको भी भरना है और भरना नहीं आता है तो चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर एक से ज़्यादा वंशज है तो वो कैसे भरेंगे, उनको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र है और आपको भरना नहीं आता है सही से और आप डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो चलिए कैसे भरते हैं फुल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा उत्तराधिकार का मतलब जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका पूर्वज इंतकाल यानी मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है और आप चाहते हैं अपने नाम से रसीद वगैरह कटाना, यानी अपने पूर्वज के जमाबंदी में अपने नाम को डालना चाहते हैं ताकि अपने नाम से रसीद वगैरह कटे, तो चलिए जानते हैं कैसे इसे फुलफिल करते हैं। देखिए, एक से ज्यादा अगर भाई हैं तो उनको भी कैसे भरना है जान लीजिए। फर्स्ट में आपको कोई भाई में से एक भाई को शपथकर्ता बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर उनका नाम रहेगा। यहाँ पर कोई भी भाई अपने नाम को डाल सकता है, सिंगल है तो सिंगल रहेगा। अगर कोई और 4-5 भाई है, एक भाई का यहाँ रहेगा और सभी भाई इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे डालते हैं। फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है मैं, यानी शपथकर्ता का नाम, जमीन का वंशज वगैरह है उनका नाम यहाँ रहेगा। मान लीजिए मैं डाल देता हूं, हमने अपना नाम को डाल दिया है। इसके बाद यहीं पे आपको यहाँ पत्नी और पुत्री को कट कर देना है और यहाँ पर पुत्र दिखेगा तो आपको यहाँ पर डाल देना अपने पिता का नाम, यानी जिससे आप जमीन को ले रहे हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। हमने यहाँ पे डाल दिया है नाम को, आपको भी अपने पिता का नाम को डाल देना है और यहाँ आपका नाम रहेगा। यहीं पे दिख जाएगा निवासी का ग्राम, जहाँ का आप निवासी हैं, जहाँ आपका घर है आपको यहाँ पर ग्राम लिख देना है, गांव का नाम को यहाँ लिख देना है। इसके बाद यही दिख जाता है डाकघर, डाकघर को आपको यहाँ डाल देना है। साथ ही थाना को आपको यहाँ डाल देना है, अंचल को डाल देना है और जिला को डाल देना है। इस तरह से आपको डाल देना है। डाल देने के बाद यही दिख जाता है पिन कोड, आपको यहाँ पिन कोड को भी इस तरह डाल देना। हमने हाइड कर दिया। मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर इस तरह से डाल देना है। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद यहीं पे आपको ध्यान से देखना है, आपको लिखा हुआ मिलेगा हित अर्जित करने का माध्यम। यहाँ उत्तराधिकार आपको लिखा हुआ मिलेगा। उत्तराधिकार कौन कौन है, वंशज आपको यहाँ बताना पड़ेगा। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम का विवरण, यानी ये जो आपका जमीन है ना पूर्वज का, उसके हिस्सेदार कौन कौन है, कितने बेटे हैं, उनका यहाँ नाम को डाल देना है। वंशज का नाम यहाँ डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ सभी का नाम और यहाँ पर उसका पिता का नाम, यानी मेरे पिता का नाम यहाँ रहेगा, आपका भी पिता का नाम रहेगा। साथ यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा संबंध क्या है, पति है या पिता है, आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद जाति, लिंग, सभी का मोबाइल नंबर और सभी का आधार नंबर डाल देना है, यानी सभी भाइयों का, एक भाई है तो ठीक है और 4-5 भाई है तो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद पता को डाल देंगे। चलिए फुलफिल करके पहले दिखाता हूँ। और आप यहाँ देखिए हमने सभी को फुलफिल कर लिया है। यहाँ पे सभी भाई का नाम है, पिता का नाम यहाँ डाल दिया हमने, पिता का मुस्लिम मियाँ लिख दिया है और पिता का क्या संबंध है, यानी हमसे क्या संबंध है, तो ये पिता है। जाति का नाम है, सभी का जाति एक है तो पिता भी एक है और यहाँ लिंग मिल रहा है, ये सभी एक हैं, यानी सभी भाई हम लोग हैं। तो यहाँ पे इस तरह दे दिया, आपको भी दे देना है। सभी में लिखना इस तरह से, पुरुष या अपने जाति का नाम लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह कर देंगे तो समझ जाएंगे। मोबाइल नंबर है, इसके बाद आधार नंबर सभी का है और ये एड्रेस सेम है। इसके बाद यही नीचे देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया का विवरण। तो आपको यहाँ डाल देना है जो पूर्वज है ना, जिनके नाम से ये जमीन है, उनका यहाँ नाम, उसके पिता का नाम, यानी अपने दादा का नाम यहाँ डालेंगे। संबंध क्या है इन दोनों में, इन दोनों का संबंध यहाँ डालेंगे। पिता है तो पिता लिखेंगे, पति है तो पति लिखेंगे।
जाति लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, मोबाइल नंबर और पता को दे देंगे। चलिए डालकर दिखाता हूँ। और हमने यहाँ पे सभी को डाल दिया है, जिनके नाम से पूर्वज का जमीन है यहाँ पे नाम को डाल दिया है। यही उसका पिता का नाम, पिता का संबंध यानी बेटे और पिता का जो संबंध है यहाँ डाल दिया, पिता और जाति, लिंग, मोबाइल नंबर और यहाँ पता। इसके बाद आपको ये फुलफिल हो जाने के बाद पेज को पलट देना है, यानी इस तरह से हटा देना है। इधर आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, आप यहाँ देखेंगे हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी जहां का आपका जमीन है ना वहां का एड्रेस आपको यहाँ डाल देना। इसके बाद ये जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, डिसिमिल, रकबा वगैरह डाल देंगे। इसके बाद चौहद्दी को इसमें डाल देंगे। सभी को मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ पे डाल दिया है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। अगर आपको पता नहीं है तो आप जो रसीद कटवाते हैं उसमें ज़रूर आपको मिलेगा, देख करके आपको यहाँ डाल देना है। खाता संख्या जो है आप यहाँ डाल देंगे, प्लॉट संख्या जो भी है आपके यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे कुल रकबा, एकड़ में है तो आप एकड़ एंटर करेंगे, 1 एकड़ 2 एकड़ जितना डाल देंगे। डिसिमिल में जो भी है आप यहाँ मान लीजिए 12 डिसिमिल है तो 12 डाल देंगे। चौहद्दी, इस खेसरा में जो भी चौहद्दी है आप यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से चौहद्दी को डाल देंगे, चौहद्दी डाल देंगे और जितने भी आपके मान लीजिए खेसरा है वो आप डाल देंगे। जहाँ जहाँ आपका ज़मीन है मान लीजिए 901 है, 502 है, 1011 है, इस तरह है तो आपको यहाँ पर जो भी ज़मीन जितना भी जहाँ जहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 1 डिसिमिल है, हमने यहाँ पर 01 डाल दिया है। यहाँ 22 डिसिमिल है या यहाँ पर 25 डिसिमिल है, यानी इस खेसरे में इतना है। चौहद्दी सामने सामने यहाँ पर इस तरह डाल देंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान लीजिए ये शॉर्टकट में ABCD को मैं यहाँ दर्शाता हूँ। हमने यहाँ पर डाल दिया, आपको भी डाल देना। साथ ही यहाँ पर खाता को भी आपको यहाँ पर दर्शा देना है, खाता को डाल देना है, जमाबंदी संख्या डाल देंगे। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, पलटी कर देना है और यहाँ पर कुल आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद यही दिख जाएगा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, जो आप इनको डॉक्यूमेंट देंगे सर्वे वाले को, जो विशेष कर्मी होंगे उनको आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, आपको बताने होंगे कि हम इसके उत्तराधिकार हैं। तो क्या देना चाहेंगे, मान लीजिए खतियान है तो आप यहाँ खतियान इस तरह खतियान लिख देंगे। अगर केवाला है तो आप केवाला लिख देंगे। इसके बाद केवाला का जो है दस्तावेज संख्या होता है, आप यहाँ मान लीजिए दस्तावेज संख्या को आपको यहाँ डाल देना है। 3453 मेरा है, दस्तावेज संख्या हमने डाल दिया। इसके बाद दस्तावेज का दिनांक आपको यहाँ पर डाल देना है 1900, मान लीजिए 90 है, 90 को डाल देंगे, जितना आपको डाल देना है। इसके बाद मूल्य, दस्तावेज का मूल्य भी होता है, आप देख लेंगे। खतियानी है तो खतियानी हिसाब से देख लेंगे और केवाला है तो केवाला का आप मूल्य वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहीं दिख जाएगा निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद जिला का नाम डाल देंगे जहाँ से रजिस्ट्री हुआ है और पता को डाल देंगे। डाल देने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ऊपर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ शपथ करना होगा। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विविध समस्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस तरह लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आप प्रमाण पत्र दे देंगे, या आपके मृत्यु के संबंधित कोई शपथ पत्र वगैरह है, यानी मृत्यु के शपथ पत्र संबंधी है तो आप यहाँ इसको डाल देंगे। अदरवाइज वंशावली आप बनवा लेंगे, वंशावली आसानी से बन जाता है। इसके बाद आपको यहाँ सभी भाई का यहाँ हस्ताक्षर दे देना है। जो लोग भी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 4 लोग हैं, 4 लोगों का हस्ताक्षर यहाँ पर करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ हस्ताक्षर, यहाँ लिखा हुआ है ना हस्ताक्षर, तो मैं यहाँ मान लीजिए हस्ताक्षर कर देता हूँ। इसके बाद और भी मान लीजिए है वो भाई कर देगा, उसके बाद और लोग हैं, इसके बाद और लोग हैं वो डाल देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद तिथि को आप डाल देंगे, तिथि मान लीजिए 02/09/2025,
इस तरह डाल देंगे। डाल देने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको एक और फॉर्म को भरना पड़ेगा, उसका नाम है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। आपको दिख जाएगा, आप यहाँ देखिएगा, इस बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देख करके आप आसानी से स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र को भर लेंगे। ये भरना आपको जरूरी है, साथ में इसको अटैच करके देना पड़ता है। और आपको अपना केवाला दिए हैं तो आप केवाला खतियान है तो खतियान को ले जाना है। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु के संबंधित कोई शपथ पत्र वगैरह है तो दे देंगे, वंशावली है तो दे देंगे। और आप समय से अपने शिविर में जमा करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा, आपका उत्तराधिकार में नाम चला जाएगा और आपके सभी भाइयों के रसीद कटना चालू हो जाएगा सभी के नाम से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।